ये देखिए हमारे पीछे में जो अतिक्रमण वाला यहाँ पर गाड़ी जा रही है, देखिए ये भाई साहब का ठेला उठा करके लेकर चला गया है। आप अपने राज्य में अपने बिहारी को मार करके भगा दीजिएगा, बिहारी को रोजगार नहीं करने दीजिएगा तो करेगा क्या वो? ये जो नए नए नौजवान है उसको किस तरह से सताया जा रहा है और किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, इस पर चर्चा कौन करेगी? अगर माने कि लिट्टियाँ बेच करके अपना परिवार चला रहे, क्या इसकी गलती है? दो कास्ट है, पैसा है तो सब कुछ है। नगर निगम तक आप खरीद सकते हैं, इवन कि बड़े बड़े अधिकारी तक को आप पैसा से खरीद सकते हैं। ये क्लियर बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को बिहार में अपने आप को नेता कहने पर। कितना का कमा लेते हैं एक दिन में? 300-400 रुपया 300-400 रुपया कमा लेते हैं आप ठेला से। इधर कोई बात ही नहीं कर रहा, ढंग से बात ही नहीं कर रहा था। ऑफिस आइए, नगर निगम ऑफिस आइए, वही बात होगा। नगर निगम ऑफिस 50-60 हजार का ऑफिस होगा, ये ठेला होगा आपका जी। 50-60 किराए पे ला रखे हैं। इनका जो है ठेला उठा करके लेकर चला गया। होटल का जो है सामने में अतिक्रमण का 5000 रुपया बिल कटा, लेकिन उसका ठेला नहीं उठा के लेके गया। ये कितना नाइंसाफी हो रहा है एक गरीब आदमी के साथ, और एक गरीबी होने का कितना नाइंसाफी हमारे जो है राज्य में उठाया जा रहा है। बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, और जो दबे कुचले लोग हैं छोटा छोटा रोजगार करके जी रहे हैं, उनकी रोजगार को भी नगर निगम जो है तबाह कर रही है। ये अतिक्रमण के नाम पर बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर दिए जाते हैं और वो सालों तक चलते हैं, उस पर कमाई एकदम मोटे मोटे रकम कमाई करते हैं। और जो है गरीब आदमी जो लिट्टी का, कोई पकोड़ा का, कोई जो है इधर ये चाउमीन चाट इस सब का करता है, तो उसका ठेला उठा करके 50,000 1 लाख का ठेला उसको तोड़ करके जो है उसको सता दिए जाते हैं। हमारे बिहार की राजधानी में इस तरह की घटना होती है। जो ठेला 200-400 रुपया को जब कमाता है कोई आदमी और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई चाय बेच रहे हैं तो कोई वहाँ पर समोसा बेच रहे हैं, तो कोई पकौड़ा बेच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला पकौड़ा बेचने के लिए, उन्होंने शुरुआत किया। और नीतीश जी का भी कोई बातें नहीं, उनका बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी खराब हो गई है, इतनी कंडम हो गई है कि उसका जिक्र करना भी यहाँ पर लाजमी नहीं है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। ये देखिए हमारे पीछे में जो अतिक्रमण वाला यहाँ पर गाड़ी जा रही है, देखिए ये भाई साहब का ठेला उठा करके लेकर चला गया है। और इसी का सवाल मैं यहाँ पर आया हूँ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस होटल का प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उसके सामने में वो भी अतिक्रमण लगा करके रखे हुए थे। उनसे 5,000 रुपया लेकर के चालान छोड़ दिया गया, उनको बोला गया कि शाम में आपसे बात करेंगे। और ये बेचारा जो है ये लिट्टी बेचते हैं, इनके साथ जो है इनका ठेला उठा करके लेके चला गया। 2 किलो 3 किलो मैदा का लिट्टी बेचते हैं, 400-500 रुपया कमाई खाते हैं, और 400-500 रुपये में इनका घर चलता है। बताइए ऐसा होना चाहिए? किसी आदमी का ठेला उठा के लेके चल जाइएगा और किसी आदमी का कुछ चालान काट दीजिएगा, कुछ नीचे से लेके चल जाइएगा और उसको छोड़ दीजिएगा उसका ठेला। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी कारण से जो है हम इनसे पूछ रहे हैं, और तब से मैंने अधिकारी से भी बातचीत की। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जाइए राकेश जी पदाधिकारी है, अतिक्रमण पदाधिकारी, उनसे बातचीत करें। जब आए राकेश जी से बात करने के लिए, राकेश जी उधर निकल गए। तो सोच रहे हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं इनका क्या गलती था, कहाँ ठेला लगाए, बता दीजिए कहाँ ठेला लगाए थे जी? हमारा वो बिरयानी जंक्शन है, उसके आगे सबसे लास्ट में मेरा अंदर रहता है, बिल्कुल अंदर। रोड से कोई मायने मतलब नहीं। रोड से मायने नहीं था, अंदर में आपका था, गली के अंदर में। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कितना का कमा लेते हैं एक दिन में? 300-400 रुपया 300-400 रुपया कमा लेते हैं आप ठेला से। आपको क्या ठेला उठाते समय आपको क्या बोला गया? हम बोला आके बात कीजिए आगे। यहाँ आए तो क्या बोला? इधर कोई बात ही नहीं कर रहा, ढंग से बात ही नहीं कर रहा था। ऑफिस आइए, नगर निगम ऑफिस आइए, वही बात होगा। नगर निगम ऑफिस, बताइए इनके लिए नगर निगम ऑफिस बनेगा, इनका जो रहेगा नगर निगम ऑफिस आइए, चालान कटवाइए, और वहां से तब तक उठा करके आपको ठेला का तोड़ दिया जाएगा और वो बुलडोजर से ठेला को कुच दिया जाएगा, तब जाकर के आप नगर निगम ऑफिस से ठेला उठवा के ले जाइए। 50-60 हजार का ऑफिस होगा, ये ठेला होगा आपका जी। 50-60 किराए पर ला रखे हैं, किराए पर रखे 200 रुपया रोज। बताइए अब माना कि बड़ा होटल है जो इतना बड़ा स्पेस का अतिक्रमण किया हुआ था, उसको मैंने बोला चालान का आप दीजिए, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई इनका जो है ठेला उठा करके लेकर चला गया। और उस होटल का सामने में हमारा वो होटल है, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए उसका प्रमोशन हो जाएगा। होटल का जो है सामने में अतिक्रमण का 5,000 रुपया बिल कटा, लेकिन उसका ठेला नहीं उठा के लेके गया। ये कितना नाइंसाफी हो रहा है एक गरीब आदमी के साथ, और एक गरीबी होने का कितना नाइंसाफी हमारे जो है राज्य में उठाया जा रहा है। जो भी यहाँ पर आला अधिकारी हो, राकेश जी हो, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए क्या होता है हमारे राज्य में, और हमारे पटना में क्या है। पटना नगर निगम जो है खेल रचा रही है गरीब लोगों के साथ। ये बेचारा 400-500 रुपया कमा लेते होंगे, 400-500 वही कमाते होंगे ना जी? 300-400 रुपया। क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए? बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, और जो दबे कुचले लोग हैं छोटा छोटा रोजगार करके जी रहे हैं, उनकी रोजगार को भी नगर निगम
जो है तबाह कर रही है और उठा के ले जा रही है। जानते उनकी हैं, गाड़ी एक मिनट, कमाई एक मिनट। 1-1 रुपये की। ये भाई साहब का उठा रहे थे और सामने में आपका बातचीत कर रहे थे जी जी सबके सामने में उनसे मैंने बातचीत किया। जी। जो भी वहाँ पर चालान काटे, चाहे बाबा है चाहे जो भी है, उनको नगर निगम का उनको सबसे बातचीत किया। आखिरकार इस बेचारे का ठेला क्यों उठा, यही मेरा बातचीत है। आप देखिए हमारा ठेला जो है ना, सबका तो रोड पे रहता है, लेकिन हमारा बिल्कुल अंदर है, करीब 100 फीट अंदर है रोड से, फिर भी हमारा ठेला वहाँ से खींच के ले गया। रोड से अतिक्रमण से कोई मतलब नहीं है। जानते हैं उस समय जब इनका ठेला उठाया जा रहा था तो आंख में आंसू आ रहा था, अभी भी आंख में आंसू आ गया है। और मैंने यही बात उनको बताया कि आंख में आंसू आ गया है, क्या करिएगा? तो उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, आंख में हम भी रो लेंगे तो क्या हमको भी नौकरी दे दीजिएगा? अब बताइए, हमारे राज्य में, हमारे बिहार की राजधानी में इस तरह की घटना होती है, जो ठेला 200-400 रुपया को जब कमाता है कोई आदमी और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एक ही काम के लिए दोहरी नीति बनेगी, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग? वो बेचारे होटल वाले हैं, वो अतिक्रमण किए, उनको 5,000 रुपया लेकर के उनका ठेला लाखों रुपया का था, वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर उठाता ले जाता उसी में उनका ठेला टूट जाता। लेकिन इनका ठेला ऐसा हुआ, जो इनका ठेला उठाया गया, लेके गया। अब जाइए अतिक्रमण ऑफिस, वहाँ पर जाइएगा नगर निगम ऑफिस में, वहाँ पर चालान कटवाइएगा, ठेला टूटा हुआ उठा करके लाइएगा। मतलब लाने ले जाने में इनको कम से कम होगा 5,000 से ऊपर खर्चा होगा, और ठेला टूटा हुआ लेकर के आएंगे। समझ जाइए कैसे खेल होता है। और वो जी उनको 5,000 रुपया का सिर्फ चालान कटा, शाम में उनसे अलग डील होगी, शाम में होगा 30-40 हज़ार रुपया दीजिए और आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर कल आएंगे। समझ गए ना, यही खेल होता है हमारे बिहार में। और भी अगर आपको लग रहा है तो यहाँ के जितने भी युवा हैं सब बता सकते हैं, क्या यही खेल होता है ना जी बिहार में? यही खेल होता है ना जी, यही खेल होता है ना। गरीब को नहीं सताया जा रहा है, नाम सतावल जाता है। सतावल जाता है। एक भी रोजगार यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है, एक भी रोजगार नहीं है। और जो रोजगार सड़क पे उतरे उनका सामान लेके चला जा रहा है, यही है सरकार। यही तो सबसे जो सामान सड़क पे आपको उठा के ले जा रहे हैं, उसमें दोहरी नीति क्यों? ये सरकार कुछ दोहरी नीति क्यों? अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए क्यों? इनका ठेला क्यों उठाया गया? सीधा बात है। सरकार सही है, अधिकारी का नियम यहाँ गलत है। अधिकारी उनसे पैसा लिया, इनसे क्यों नहीं चालान कटा है? सामने में प्रश्न पूछा तो बोले राकेश कुमार जी हैं, अतिक्रमण के जो है यहाँ के हेड हैं, अतिक्रमण हेड राकेश कुमार जी हैं। राकेश कुमार जी को खोजे तो कहाँ भाग गए? राकेश कुमार जी मिल ही नहीं रहे। शाम में उनसे आकर दूसरा मोटा मार लेंगे। हम तो सीधे कह रहे हैं, बिहार में एक्टर चाय वाले का ठेला उठा के लेके गया था, पूरा मैंने दिखाया था किस तरह से उसका ठेला को तोड़ दिया गया था अंदर जा करके। ठेला सिर्फ एक्टर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो है आज स्टार्टअप अपना किए हैं यहाँ पर पटना में, सड़क पर लगा करके ठेला। कोई चाय बेच रहे हैं तो कोई वहाँ पर समोसा बेच रहे हैं, तो कोई पकौड़ा बेच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला पकौड़ा बेचने के लिए, उन्होंने शुरुआत किया। और नीतीश जी का भी कोई बातें नहीं, उनका बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी खराब हो गई है, इतनी कंडम हो गई है कि उसका जिक्र करना भी यहाँ पर लाजमी नहीं है। लेकिन ये जो नए नए नौजवान है, उसको किस तरह से सताया जा रहा है और किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, इस पर चर्चा कौन करेगी? कौन इस पर इसका हिसाब देगा? बताइए तो इनका क्या गलती था इसमें? अगर माने कि ये लिट्टियाँ बेच करके अपना परिवार चला रहे, क्या इसकी गलती है? ये मुंबई नहीं गए, गुजरात नहीं गए, वहाँ पर पीटे नहीं गए, यही इनकी गलती है? गुजरात जाते, मुंबई जाते, वहाँ के ठेला पर लगाते, कोई आता है इनको मार के निकल जाता है, तो हम लोग कहते हैं अरे भाई बिहारी को मारा जा रहा है। मारा नहीं जाएगा। अगर आप अपने राज्य में अपने बिहारी को मार करके भगा दीजिएगा, बिहारी को रोजगार नहीं करने दीजिएगा, तो करेगा क्या वो? दूसरा राज्य जाएगा, दूसरा राज्य में करेगा। भाई साहब, पुलिस प्रशासन सबसे जब पूछते हैं तो कहते हैं कि यार हमारा थोड़े हैं, हमारा तो जो बोलेंगे वही करेंगे। तो ठीक है, आपको जो बोला है करने के लिए उनको बोल दीजिए। जब उनका बच्चा इसी सड़क पर लगाएगा ना ठेला, तो उनको पता चल जाएगा सड़क पर ठेला लगाने वाला क्या होता है स्थिति। क्या जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। सड़क पर ठेला लगाने वाला स्थिति कितना चैन और नींद से सोता है, सब समझता है। सही बोल रहे हैं ना जी? सड़क पर लगाने वाला ठेला सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब जो यहाँ पर जो लगा रहा है ठेला, ये बेचारा गरीब आदमी है, बहुत गलत किया है सबके साथ। माने कि इनका ठेला उठा लिया गया है और वो बड़ा होटल वाला है, उसका ठेला नहीं उठाया गया है। ये कहाँ की दोहरी नीति है? बहुत तो ही नहीं, मतलब हम तो सीधे इसमें तो सीधा लग रहा है, जब बड़े आदमी को जो माफिया है उसको छोड़ रहे हैं और गरीब को उठा रहे हैं, मार रहे हैं गरीब को, किसी से जान मार दे, सबसे बढ़िया। और जानते हैं जब चुनाव आएगा तो अरे कौन जाति का है जी? कौन जाति के हैं? मंडल है। अब आएगा मंडल वाला एकदम, अरे आप मंडल न है जी, हमारे न वोट दीजिएगा, यही ना होगा जी, हमारे न वोट दीजिएगा, मंडल न है जी, हमारे कास्ट के हैं आप। ये जो है ना सबसे मतलब जो है गलत स्थिति आप कह सकते हैं बिहार में, दोहरी नीति कह सकते हैं बिहार में। ये गरीबों के साथ होता है, अमीर और गरीब में सामने में आप कह सकते हैं बिहार में सिर्फ 2 कास्ट है, अमीर और गरीब। चुनाव के समय में पूरा कास्ट आ जाता है, लेकिन वैसे एक्चुअली
दो कास्ट है, पैसा है तो सब कुछ है। नगर निगम तक आप खरीद सकते हैं, इवन कि बड़े बड़े अधिकारी तक को आप पैसा से खरीद सकते हैं, ये क्लियर बात है। इवन कि बीपीएससी ऑफिसर तक पैसा पर बन जाता है बिहार में। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को बिहार में अपने आप को नेता कहने पर। बाकी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ से गरीब को किस तरह से सताया जा रहा है, आपको मैंने पूरा दिखा दिया है। इनका बेचारा का लिट्टी वाला ठेला उठा के लेके चला गया, शर्म नहीं आता है ठेला उठाने पर लेकर के, क्योंकि इतना सारा अतिक्रमण पर बनता है। अतिक्रमण के नाम पर वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस खोल दिए जाते हैं सरकारी जमीन पर, वो किसी को दिखता नहीं है, किसी को ऐसा भी नहीं है जो आँख में हमको लग रहा रतौनी है कि दिनौनी है यहाँ कर जो नेताओं का या हो सकता है अधिकारियों का, जो उनको दिखता नहीं है जो अतिक्रमण के नाम पर बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर दिए जाते हैं और वो सालों तक चलते हैं। उस पर कमाई एकदम मोटे मोटे रकम कमाई करते हैं। और जो है गरीब आदमी जो लिट्टी का, कोई पकोड़ा का, कोई जो है इधर ये चाउमीन चाट इस सब का करता है, तो उसका ठेला उठा करके 50,000 1 लाख का ठेला उसको तोड़ करके जो है उसको सता दिए जाते हैं। और दूसरे राज्य में जाकर के ठेला खींचेगा, दूसरे राज्य में जाकर के रिक्शा चलाएगा, तब जाकर के इनको खुशी होगी, हाँ हमारा बिहारी भाई जो है दूसरे राज्य में सताया जा रहा है। बिहारी के नाम पर जो है ढोंग मत करिए। बाकी तो आप देखते रहिए, हमेशा चिल्ला चोट करते ही रहते हैं, जहाँ गलत देखेंगे चिल्ला चोट करेंगे ही। बाकी आपको कैसा लगा अभी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.